हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी चैप्टर 2 कैपिटल बजटिंग की हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रो देंगे आपको। ठीक है, चैप्टर में क्या है, किस वजह से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आप थ्योरी पढ़ो या प्रैक्टिकल पढ़ो, वैसे मोस्टली इस चैप्टर की प्रैक्टिकल आते हैं, बट फिर भी मैंने आपको बोला था कि आपको थ्योरेटिकल भी मतलब पता होना चाहिए। कैपिटल बजटिंग का सिंपल जो मीनिंग है, अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो उसका मतलब ये है कि अगर हमें बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन लेना है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होगा। जैसे कि आपको कोई मशीन लेनी है जिसका 10 साल तक बेनिफिट मिलेगा, वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। इस तरह से कोई भी कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है उसको बोलेंगे कैपिटल बजटिंग। ठीक है, ये रहा, ये यहाँ पे आप इसकी जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये पढ़ोगे ना, अब वो क्लियर हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं, ये सेकंड जो दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वर्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें एक ही प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करनी है, यानी कि वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट से इंटर रिलेटेड नहीं है, तो उसका कंपटीशन भी किसी से नहीं हुआ, तो हमें सिर्फ उसी में देखना है कि वो अच्छा या बुरा कैसे भी है, तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। हमारे पास दो ऑप्शन है, दो प्रोजेक्ट अवेलेबल है जिनके बारे में हमें डिसीजन लेना है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा, जबकि दोनों में सेम फंक्शंस होंगे, सेम रिटर्न होगी, सेम कॉस्ट होगी, इसलिए उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है। ठीक है, चलो ये भी क्लियर। अब आते हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अनलिमिटेड फंड वर्सेस कैपिटल रेशनिंग। अनलिमिटेड फंड का मतलब आपको पता है, इसको बताने में मुझे समय वेस्ट नहीं करना। कैपिटल रेशनिंग क्या है, अगर आपके पास लिमिटेड फंड है और उसी में आपको डिसीजन लेना है अपने हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, उसको बोलेंगे कैपिटल रेशनिंग। आप इसको पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पे बैक पीरियड ये आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, एनपीवी ये भी प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये भी, आईआरआर ये भी। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो आप कहोगे यार ये क्या कर रहे हो यार, इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो। भाई देखो टाइम कम है, आपके पास भी बहुत कम टाइम है, मेरे पास भी बहुत कम टाइम है। मैं ये चाहता हूँ कि कम टाइम में जितना ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो सके, और इन वीडियोज़ का मोटिव सिर्फ एक है, आप एक बार ईयरफोन कान में लगाओ और आप वीडियो देखना स्टार्ट करो, और आपका 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज। अगर आपको सारे चैप्टर रिवाइज करने 2 घंटे लगातार वीडियो देखनी स्टार्ट की, और आपके सब चैप्टर की थ्योरी एक तरीके से रिवाइज हो जाएगी, इसको करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मेरा यही मोटिव है आपके लिए। चलो, वाइज मनी इन हैंड टुडे वर्थ मोर मनी देन इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव्ड इन द फ्यूचर। ये आपको भी पता है, अगर आपकी पॉकेट में आज 1,000 रुपये, उसकी वैल्यू 10 साल बाद 1,000 नहीं रहेगी। यानी कि जो आप 1,000 रुपये का सामान आज खरीद सकते हो, 10 साल बाद वो 1,000 रुपये में नहीं आएगा, महंगा आएगा वो। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो किस किस फैक्टर पे निर्भर करता है ये सब चीज़ें। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपकी रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट भी तो है ना, ह्यूमन प्रेफरेंस, हमें प्रेफरेंस किन चीज़ों में दे रहे हैं वो भी चीज़ मैटर करती है। जिस चीज़ में प्रेफरेंस नहीं देंगे उसके रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, वो चीज़ें ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, चलो क्लियर। वाई डू यू थिंक द कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर वाइटल फॉर एनी फर्म। ये मैंने आपको बता चुका, अगर कैपिटल बजटिंग का आप मतलब समझ गए तो आप समझ भी गए होंगे कितना वाइटल हो सकता है किसी भी फर्म के लिए। ठीक है, लेकिन आपको इसका ये चीज़ें याद करनी जरूरी है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ये पॉइंट्स ये वाले। ठीक है, ये आपको मैंने एफएम में बताए थे, इसी तरह के ये पॉइंट्स है, जो एफएम का जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो बताया था ना, उसमें भी इसी तरह के थे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। व्हाट आर डिफरेंस टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बताऊंगा। इंडिपेंडेंट प्रपोजल है, मैंने आपको बता दिया, जिसका किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, आपको कंपटीशन में दूसरा प्रोजेक्ट है ही नहीं, आपको उसी को देखना है कि वो अच्छा है या बुरा है। डन। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैं बता चुका। कैपिटल रेशनिंग भी मैंने आपको बता दिया कि आपका लिमिटेड फंड है, आपको उसी में डिसाइड करना है कि आपके बजट में कौन सा प्रोजेक्ट आएगा। डन डन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रेशनिंग, ये बता दिया मैंने आपको। क्लियर हो गया।
लेकिन आप इसका ये याद कर लेना, ये वाली चीज़, फ्यू एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग कैपिटल रेशनिंग। एक तो बजटिंग, आपको अपने बजट में चीज़ें करनी आ जाएगी, लेस वेस्टेज, फ्यूअर प्रोजेक्ट, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टेबिलिटी। क्लियर? चलो भाई क्लियर हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये है आपका बताने लायक क्वेश्चन, जिसमें मजा आएगा आपको, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। आपको हो गया यार ये तो आपने बताया नहीं, भाई जब इसको आप प्रैक्टिकल में करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, फिर आप उसको थ्योरी में अपने आप लिख लोगे। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा, आपने जो प्रैक्टिकल में सीखा है 4 लाइन में वो एक्सप्लेन करना थ्योरी में, बाकी एग्जाम्पल देके समझा देना, हो गया क्लियर। इतना ही तो है ना इसका। चलो, sensitivity analysis provides additional insight for the business to make the investment decision. Sensitivity analysis helps a business estimate what will happen to the project if the assumptions and estimate turn out to the unreliable. ठीक है, sensitivity analysis involves changing the assumptions or estimate in a calculation to see the impact on the project's finance. In this way, it prepares the business manager in case the project does not generate the expected result, so they can better analyze the project before making an investment. By conducting such analysis, a manager may come to know that which assumptions are more critical than others, thereby managing the whole project more efficiently. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक प्रपोजल आया, बिजनेस प्रपोजल, कि हमें इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है। उन्होंने अपनी कोशीट से लेके सब कुछ दे दिया और आपको उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक बना के दे दी, अगर ये चीज़ें ऐसे ऐसे चलेगी तो आप इतना प्रॉफिट अर्न कर लोगे। ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल चीज़ है। हम कुछ एजम्पशन के बेस पे चल रहे हैं कि हमारी इतनी सेल होगी, इतना प्रॉफिट रिटर्न आएगा, इतनी हमारी सेल्स रिटर्न आएगी, इतनी हमारी डिफ़ॉल्ट होगा, ये सब चीज़ें मान के चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये भी मानना पड़ता है कि जो हम एजम्पशन मान रहे हैं, अगर ये ऐसा ना भी हो तो क्या होगा। ठीक है, जो एजम्पशन हम पॉजिटिवली समझ रहे हैं वो चीज़ें निगेटिवली होने स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें कभी कभी ज़रूरी हो जाती है एनालाइज करना एक मैनेजर के लिए, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो वो ये सब चीज़ें भी कंसीडर करता है अगर उसका ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है या फिर वो एक बेटर डिसीज़न लेना चाहता है। तो जो ये एजम्पशंस को अलग तरीके से सोचकर और एक्सेप्ट करके कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होगी, अगर इस तरह के डिसीज़न कोई ले रहा है उसको मान के, ठीक है, जो एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, उसको बोलेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, ये मैंने समझाया आपको नॉर्मल लैंग्वेज में। आप इसकी थ्योरी समझोगे, पढ़ोगे तो यही चीज़ लिखी हुई है, और लेकिन आप एग्जैक्ट तो लिख के नहीं आ सकते एग्जाम में, आपको फिर भी आपको क्या करना है, आपको बनाकर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है कि है क्या, तो आप बना दोगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये आपका प्रैक्टिकल है। चलो भाई प्रैक्टिकल शुरू हो गए यहाँ से, इसके बाद प्रैक्टिकल नहीं है, कोई थियोरेटिकल है तो दिखा दो भाई मेरे को कोई। हाँ भाई खत्म हो गया चैप्टर आपका इसमें थियोरेटिकल वाला आपका पोर्शन खत्म हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका शाम को करता हूँ अपलोड। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो यार। ठीक है, ओके बाय बाय।